ये कहानी है उमा, रमा और कांता की। ये तीनों अपने घर में अकेले रहती हैं। उनके परिवार से कोई भी नहीं बचा। किसी हादसे में पूरे के पूरे परिवार मारे गए। शिवा उनकी पोती है। वह पोती जो अभी बहुत छोटी है, वह छोटी सी बच्ची अपने माँ बाप को देख भी नहीं पाई और पूरा परिवार चल बसा। 3 बूढ़ी दादियों को छोड़कर उसके परिवार में अब कोई नहीं है। उसका पालन पोषण तीनों मिलकर करती हैं। तीनों बड़ी मुश्किल से पैसे कमा पाती हैं। अगर किसी को काम पड़ता तो वह किसी एक दादी को ले जाता और काम करवाता। बदले में थोड़े बहुत पैसे दे दिया करता। तीनों साथ में रहती हैं क्योंकि परिवार में कोई नहीं बचा, बस एक पोती को छोड़कर। तीनों अपनी पोती को लेकर बहुत परेशान हैं कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो इस छोटी सी बच्ची का क्या होगा। अभी उनकी पोती बहुत छोटी है, मात्र 3 महीने की। उसे कुछ नहीं पता। वह तो अपनी दुनिया तीनों को ही समझती है। अरे वो कांता कहाँ गई? आज क्या बनाऊं? घर पर तो कुछ भी खाने को नहीं है। क्या करूं बता? उमा, क्या बनाना है? मुन्नी को क्या खिलाओगी? हम तीनों तो चलो कुछ नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, पर ये छोटी सी बच्ची के लिए क्या करें हम? पता नहीं रमा, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। पता नहीं भगवान ने हम तीनों को क्यों छोड़ दिया। जब हमारे बच्चों को ले जा रहे थे तो हमें भी उन्हें ले जाना चाहिए था। अब बताओ, हम तीनों बूढ़ी क्या करेंगी? ऊपर से ये छोटी सी बच्ची, उसका पालन पोषण कैसे करेंगे? मुझे तो खुद कुछ नहीं समझ आ रहा। पता है, जब भी तुम लोग इतने दुखी होते हो तब मुझे वह भयानक रात याद आ जाती है जिसने हमसे हमारी सारी जिंदगी छीन ली। हमसे हमारा सारा सुख, खुशी, सब कुछ छीन लिया। घर के अंदर से मुन्नी के रोने की आवाज आती है। भूख से छोटी सी बच्ची तड़प रही है। इधर तीनों अपनी अपनी आंखों के आंसू पोंछकर मुन्नी के पास पहुंच जाती हैं और उसे गोद में उठा लेती हैं। सोचती हैं कहीं ना कहीं से तो खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो इस छोटी सी बच्ची का रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। उमा, कांता, सुनो ना, मैं देख कर आती हूँ बगल से। अगर कुछ खाने को होगा तो मैं उनसे मांग लाऊंगी। कम से कम इस छोटी सी बच्ची के रात के खाने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। रमा पड़ोस में रह रहे श्याम के घर चली जाती है। काफी रात हो रही थी। रमा वहां पहुंचकर श्याम को पुकारती है, पर श्याम नहीं उठता क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। फिर रमा देर तक श्याम को बुलाती रहती है। अंत में जाकर श्याम उठता है और फिर रमा के पास आकर पूछता है, अरे काकी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? घर पर सब ठीक तो है? कोई मुसीबत तो नहीं? मुझे बताइए। नहीं श्याम, बस थोड़ी सी मदद कर दे बेटा। मुन्नी बहुत भूखी है, बहुत देर से रोए जा रही है। घर पर कुछ खाने को नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। काफी रात हो चुकी है। रमा अभी तक नहीं आई। उधर उमा और कांता रमा का इंतजार कर रही हैं। मुन्नी का भूख से बहुत बुरा हाल हो गया है। अरे, ये रमा कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? इसे कुछ खाने को मिला या नहीं? मुझे तो अब बहुत चिंता होने लगी है। ऐसे मत बोलो, कुछ ना कुछ तो मिल ही गया होगा, नहीं तो यह बच्ची भूख कैसे बर्दाश्त करेगी? इसका तो अभी से इतना बुरा हाल हो गया है। उधर रमा को थोड़ी सी दूध मिल जाती है। रमा उसे मुन्नी के लिए ले आती है और मुन्नी को लाकर खिला देती है। मुन्नी चुपचाप सो जाती है और इधर तीनों बूढ़ी अम्माएं यह सोच रही हैं कि कल का क्या करें।
कल का भी कोई न कोई इंतजाम करना होगा। अब कल का क्या करना है? कुछ सोचा है तुम दोनों ने? अच्छा चलो, अब सो जाते हैं। कल का कल देखा जाएगा क्या करना है। रात को तीनों भूखे सो जाती हैं। दूसरे दिन सुबह तीनों बुढ़िया परेशान रहती हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि अब उन तीनों से भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और तीनों ये सोचती हैं कि क्या करें कि कुछ पैसे कमा सकें। उमा और रमा काम की तलाश में निकल जाती हैं। एक मुन्नी की देखभाल के लिए घर पर रहती है। दोनों घर घर घूमती हैं ताकि कोई मदद मिल जाए, पर कोई मदद नहीं मिलती। दोनों थक कर एक खेत में जाकर बैठ जाती हैं। वहां एक पेड़ के पास जाकर आराम करने लगती हैं। तभी वहां एक आवाज आती है। क्या हुआ काकी? आप दोनों बहुत थकी हुई हैं और काफी परेशान भी लग रही हैं। आप यहां क्या कर रही हैं? आपको तो आराम करना चाहिए। आप तो काफी बूढ़ी हो चुकी हैं। आपको तो घर में आराम करना चाहिए। फिर इस सुनसान जंगल में आप क्या कर रही हैं? क्या करूं बेटा, घर पर कुछ खाने को नहीं है और हमारे पास कोई काम भी नहीं है जिससे हमारे घर का खर्चा चल सके। घर पर हमारी एक छोटी सी पोती है और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। इसलिए हम काम की तलाश में निकले हैं, पर अभी तक किसी ने हमें काम नहीं दिया। कहते हैं बहुत बूढ़ी हो गई हो, हमारे लायक काम नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई काम है तो हमें दे दो। मैं आप दोनों की कैसे मदद कर सकता हूं? बस मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, ये आप रख लो। और रहा काम की बात, तो मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर सको। आपकी काफी उम्र हो गई है, अब आपसे यह सब काम नहीं होगा। आप जाइए, घर जाइए। दोनों उदास होकर घर आ जाती हैं। कुछ दिन के खाने का इंतजाम हो गया था। उस भले इंसान ने दोनों को कुछ पैसे दे दिए थे, पर तीनों बैठकर सोच रही होती हैं कि कैसे वे पैसे कमाएं ताकि उनके घर का गुजारा हो सके और मुन्नी को पालने के लिए भी कुछ पैसे बचा सके। आगे जाकर उसकी शादी भी तो करनी है। तभी वहां से मटका वाला जा रहा होता है। मटके ले लो, मटके, सुंदर सुंदर गोल गोल मटके ले लो। अम्मा क्या हुआ? मटके लेना है? मटके? नहीं बेटा, नहीं चाहिए मटके। वैसे एक कितने का दे रहे हो? अम्मा 100 रुपए का है, निकाल दूं क्या? नहीं नहीं, बस यूं ही पूछ लिया। ठीक है अम्मा, चलता हूं। मुन्नी कैसी है? बेचारी बच्ची का क्या हाल है? हाँ ठीक है बेटा, उस बेचारी बच्ची को क्या पता उसके साथ क्या हुआ है। उमा को मटकी बनाना आता है। अगर हम तीनों मिलकर उमा की मदद करें मटकी बनाने में, तो हम भी मटका बेच सकते हैं और शायद थोड़े पैसे भी कमा सकें। तुम्हें कैसी लगी यह तरकीब? सही कह रही हो तुम, दोनों यही ठीक रहेगा हमारे लिए। तीनों मटकी बनाने में लग जाती है। तीनों बहुत सुंदर सुंदर और मजबूत मटके बनाती हैं और साथ में ही मुन्नी की देखभाल भी अच्छे से कर पाती हैं। तीनों घर के बाहर मटका बेचना शुरू कर देती हैं। शुरुआत में तो कोई ग्राहक नहीं आता, पर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे गांव वालों की नजर मटकों पर पड़ती है। मटका देखने में काफी सुंदर था, मजबूत भी था और दूसरों से अलग भी, तो सारे गांव वाले एक एक करके मटका लेना शुरू कर देते हैं। तीनों की मटकी गांव में तो प्रचलित थी ही, साथ में दूसरे गांव से भी लोग अब मटकी लेने आने लगते थे। उनके मटकों से अब अच्छी कमाई हो जाती है, जिससे उनके घर का गुजारा हो जाता है। अब धीरे धीरे मुन्नी भी बड़ी होने लगती है। वह भी अपनी दादी के साथ मिलकर मटकी बनाना सीख रही होती है।